नमस्कार, स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में कोविड पर नजर में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देश में अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो मरीजों के तेजी से ठीक होने की दर में भी काफी तेजी से दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है और अब ये 40% के ऊपर रिकवरी रेट पहुंच गई है। दुनिया में अगर अमेरिका सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित देश है तो वहीं अमेरिकी प्रशासन ने यह भी माना है कि पोस्ट कोरोना यानी कोरोना के बाद की दुनिया में भारत के लिए नए अवसर खुलेंगे। अनेक ऐसी खबरें होंगी और साथ ही साथ कोरोना पर देश और दुनिया के ताज़ा हालात की अपडेट होगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मरीजों के ठीक होने की गति में और सुधार। कोरोना से जारी जंग में हर दिन मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार दिख रहा है। देश में मरीजों की रिकवरी रेट 40.32% तक पहुंची। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में सैंपल परीक्षण के काम में तेजी। अब तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में आज तक 26,15,920 सैंपलों का हो चुका है परीक्षण। पिछले 24 घंटे में 555 परीक्षण प्रयोगशालाओं में 1,03,532 नमूनों का हुआ परीक्षण। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के बारे में जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। 7 भागों में बांटे गए रूट। पहले 1/3 उड़ानों की होगी शुरुआत। यात्रियों को उड़ान से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह। यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप होगा जरूरी। न्यूनतम और अधिकतम किराया भी रहेगा फिक्स। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से 20,000 से ज्यादा लोगों को स्वदेश लाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, संकट में फंसे लोगों को वापस लाना हमारी प्राथमिकता। अभियान से जुड़े लोगों और विदेश मंत्रालय का जताया आभार। मिशन लाइफलाइन उड़ान के तहत कार्गो से 900 टन सामग्री की हुई ढुलाई। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू। लाखों की टिकटों की बिक्री। रेल मंत्री ने कहा, अगले चरण में कॉमन सर्विस सेंटर पर भी होगी टिकटों की बुकिंग। अब तक 2050 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए लगभग 30 लाख प्रवासी मजदूर पहुंचे घर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति की। देश भर में अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 63,624 हैं। देश भर में कुल 45,299 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक देश भर में 3,435 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। और भारतीय रेल अब श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद आम जनता के लिए 1 जून से 100 जोड़ी यानी 200 रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग आज शुरू हुई। बुकिंग का आलम यह रहा कि बुकिंग खोलने के 2.5 घंटे के भीतर ही 4 लाख यात्रियों ने अपनी टिकटें बुक कराई। रेलवे का कहना है कि लोगों ने काम पर लौटने के लिए वापसी की भी टिकट की बुकिंग कराई है। नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। अगले चरण में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। 1-2-3 दिन बाद जो काउंटर्स हैं, अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशन पे काउंटर्स भी शुरू करेंगे। किन किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं, ये अभी स्टडी हो रहा है पूरे विभाग में। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि देश भर के करीब 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुक्रवार यानी कल से बहाल हो जाएगी और इससे दूरस्थ स्थानों पर भी ऐसी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी जहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता बेहद कम है। और वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। कल खाड़ी देशों से 9 विमानों के जरिए लगभग 1,500 भारतीयों को वापस लाया गया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस विमानों के जरिए अलग अलग देश के हिस्सों में विशेष उड़ानों के जरिए लाया गया। कल देर रात ओमान के सलालाह से
उड़कर 180 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कालीकट पर पहुंचा और कल ओमान से कुल 3 उड़ानें भारत पहुंची थी। कतर के दोहा से एक विमान 177 यात्रियों को लेकर हैदराबाद और एक अन्य विमान 140 यात्रियों को लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा था। वहीं सऊदी अरब के रियाद से विमान के जरिए 152 यात्री कन्नूर लौटे और इसी तरह दम्माम से बेंगलुरु पहुंचे विमान में 164 यात्री सवार थे। दुबई से कोच्चि और भुवनेश्वर के 2 विमान क्रमशः 177 और 148 यात्रियों को लेकर स्वदेश लौटे। कुवैत से तिरुवनंतपुरम वाली उड़ान में 175 यात्री सवार थे, जबकि मस्कट से बेंगलुरु की उड़ान में 177 यात्री सवार थे। इन विमानों में कामकाज करने वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और फंसे हुए यात्रियों के अलावा बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। मंगलवार को भी खाड़ी देशों से 1000 से ज्यादा लोग स्वदेश लौटे थे। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके लिए सभी रूट्स को 7 भागों में बांटा गया है और 1/3 उड़ानों की अभी शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह व्यवस्था फिलहाल 24 अगस्त तक के लिए है। The domestic civil aviation operations will be permitted with effect from 25th May to a limited extent of the required and approved capacity of the summer schedule 2020 for operations from metro to metro cities. 1/3 capacity of the approved summer schedule 2020 for operations from metro to non-metro cities and vice versa, where the weekly departures are greater than 100. 1/3 of the capacity of the approved summer schedule 2020. For operations from metro to non-metro cities and vice versa, where the weekly departures are less than 100, airlines are free to operate any routes of the 1/3 capacity of the approved summer schedule 2020. और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यात्रियों को उड़ान से 2 घंटे हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। आरोग्य सेतु भी यानी कि आरोग्य सेतु ऐप यात्रियों के लिए डाउनलोड करना जरूरी होगा। हवाई अड्डे पे there will be no physical check-in, only a web check-in will be allowed. A self-declaration or Arogya Setu app status on a compatible device would also be obtained that the passenger is free of COVID-19 symptoms. Passengers जिनका red status हो इस ऐप पे, they will not be allowed to travel. Passengers will be required to wear protective gear, face mask, and to carry sanitizer bottles. Airlines shall not provide meal services on board. Water bottles will be made available in the gallery area or on the seats. और इस मौके पर नागरिक उड्डयन सचिव ने बताया कि उड़ानों के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराया भी निश्चित कर दिया गया है। All the routes into 7 different categories, A, B, C, D, E, F, G, and each is on an increment of 30 minutes of flying time. So for an example, if we take Delhi-Mumbai, now this is the densest route we have in the country, and Delhi-Mumbai happens to be the densest route maybe perhaps in the world also. Now in this, the lowest fare which has been prescribed is 3,500 and the upper limit is fixed at 10,000 rupees. 40% of the seats have to be sold at a fare less than the midpoint of the band. नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल रहा है। Lockdown was effective because it was taken early and in a timely manner. We can today say with a great deal of confidence that we have been able to escape the situation which other countries found themselves in. I mean, for a country of India's size, 1.35 billion people, we are testing what, 100,000 people a day? More than that. And the total number of fatalities is about 3,000 or so. Our recovery rate is doing very well. और कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लगे
लॉकडाउन के चौथे चरण में शर्तों में ढील दिए जाने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में आवश्यक चीज़ों तथा अन्य गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। दिल्ली में सरकार के दिशा निर्देशों के तहत पार्क और गार्डन खोल दिए गए हैं और इसी तरह दिल्ली के ही ओखला में स्थित फल और सब्जी मंडी में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन लोगों ने मंडी में जाने से पहले दिशा निर्देशों के तहत थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी पालन कर रहे हैं। और इसी तरह आंध्र प्रदेश में राज्य परिवहन निगम ने आज से आंशिक रूप से राज्य के भीतर अपनी सेवाएं शुरू कर दी। विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टेशन पर लोग बसों में सवारी करते हुए और अपने गंतव्य पर जाते हुए नजर आए। राज्य के कृष्णा क्षेत्र में 34 मार्गों पर आज 106 बसें चलाई गईं। और दुनिया भर की अगर बात करें तो दुनिया में अब तक 50,19,669 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 50 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है, 50 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 3,27,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हुई है। दुनिया भर में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 15,50,000 लोग संक्रमित हुए हैं। साथ ही यहां पर मौतों का आंकड़ा 93,000 हो चुका है। और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर इन दिनों मजदूरों की आवाजाही जारी है। बॉर्डर पर पहुंच रहे लोगों को किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, देखते हैं हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त आप दिखेंगे दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर लोगों का हुजूम आपको दिखाई देगा। चारों तरफ लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले हैं अपने गांव, अपने शहर जाने के लिए। आप दूर तक मैं एक मिनट बात करता हूं। ये एक मिनट, एक एक करके बात करो। सुनो, एक एक करके बात करो। आप लोग एक एक करके बात करो। एक मिनट रुको। हाँ, तो ये क्या बताइए। जी, मैं कब से मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ। अब बस आएगी, पुलिस वाले बोल रहा है आज आएगा, कल आएगा। मैं गया जिला का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, करोल बाग में। वापस क्यों जा रहे हो? लेकिन मैं चला जाऊंगा, मेरे को खाने का पैसा नहीं है, राशन नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग नीतीश कुमार बोलते हैं कि 1,000 रुपए दे रहा हूँ, 1,000 रुपए के लिए 15 दिन लगेगा। ऐसे टूकते रात में मारू कम मारू, उसका वेबसाइट काम ही नहीं करता है। यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ तक देखेंगे लोग बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और लोग अपने अपने घर जाने के लिए। कहाँ से भाई साहब बच्चे लेकर आप निकले? छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से आए आप? कैसे आए छत्तीसगढ़ से? मजदूरी नहीं भूख के मर रहे थे। वहाँ मजदूरी करके पैसे राजधानी में बैठ कर कई दिन अच्छा पैसे कमाए, 1 महीने लो। जब 3,000 रुपये हुए, जब बैठ कर आए। तो अभी ट्रेन से आए थे आप? हाँ, ट्रेन से आए। अब कहाँ जा रहे हैं? अब हमें मुजफ्फरनगर जाना, परेशान है, हमें मालूम नहीं। छत्तीसगढ़ में इनको शिकायत है, छत्तीसगढ़ में इनको कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए इन्होंने कुछ दिन पैसे जमा करके किसी तरह से ये निकले हैं और अब अपने घर जाने के लिए ये लोग निकले हैं। मुजफ्फरनगर से है, छत्तीसगढ़ में काम करते थे। इस तरह से जो ये इस वक्त स्थिति है, ये यही है कि ये लोग चाहते हैं किसी भी तरह से जो है अपने घर पहुंच जाएं। और इस वक्त आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब आप? कापासेड़ा से। कापासेड़ा से? कैसे आ रहे हो कापासेड़ा से? बादल सर। कापासेड़ा में कल से चले हुए ये लोग हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग जाएंगे बलिया जिला। बलिया जिला। तो अभी वहाँ रुक नहीं सकते थे? कापासेड़ा में क्या तकलीफ थी आपको निकलना? मकान मालिक भगा दिया सर। देखिए हम लोग रूम खाली कर दिया। गरीब आदमी 5-5 परिवार लेके मरेंगे। सरकार कहती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल उन्होंने आदेश पारित कर दिया है और किराएदारों को उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये लोग वहां पर जहां थे वहां किराएदारों ने इनको घर से निकाल दिया और इसी के कारण अब ये वापस अपने घर जाने के लिए निकले। राशन आपको मिल रहा था? राशन नहीं मिला है सर। किराया तो अब भी मांग रहे हैं, कमरा खाली कर गए हैं। जब भी मांग रहे हैं, कह रहे वापस आओ, किराया देना हमारा, वापस आओ, किराया देना। इस तरह की लोग शिकायत कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा इस तरह से आपको हुजूम दिखाई देगा।
छोटे छोटे बच्चे, आप किधर जा रहे हो भाई साहब? आजमगढ़ जा रहे हैं जी। आजमगढ़। कहाँ से आए हो? रोहिणी से आए। रोहिणी से कैसे आए हो यहाँ तक? यहाँ से पैदल आए वहाँ से जी। हाँ जी। सर हम लोग बहुत दिन से सर ये कहता है कि ऑनलाइन भी करो, ऑनलाइन 5 तारीख को किया ही हो गया, आज तक मैसेज नहीं दिया सर रेलवे वाला। लेकिन ऑनलाइन में अभी बहुत भीड़ थी, तो क्या आप कुछ दिन रुक सकते थे? मतलब 12 दिन आज हो गए सर, 13 दिन हो गए सर, 13 दिन से वैसे भूखे रहे हैं सर। रूम में खाना देने वाला कोई नहीं था सर। हम लोग रूम मालिक भी कुछ दिन इंतजाम कर दिया था और पैसे खत्म हो गया, तो आज सारे आदमी भागना पड़ा। कहाँ जा रहे हैं सर? हम दिल्ली अनंत पर्वत से आ रहे हैं सर। और जाओगे कहाँ? इधर बिहार जाना है हम लोग को। बिहार में किधर? बिहार में सीतामढ़ी जिला जाना है। मुख्यमंत्री का आज ही मैसेज आया कि आप रुक जाओ, ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है ना सर, 12 दिन से ऑनलाइन किया हुआ है, मैसेज भी मेरा इसमें दिया हुआ है, मैसेज भी सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। इसका नोडल अधिकारी को फोन कर रहा हूँ सर, आएगा आएगा कहता, आ नहीं रहा मैसेज। ये सब व्यवस्था तो लोगों को मैसेज सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों को कैसे जाना है, क्या करना है, वो संदेश लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, और इसीलिए ये सब लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। उसे श्रमिकों का पलायन जारी है। वो श्रमिक जिन्होंने अपने पसीने से महानगरों की अट्टालिकाएं तैयार की, पलायन के लिए मजबूर हैं। देखते हैं हमारी अगली खबर। देश के सबसे बड़े कृषि, शिक्षा और शोध संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए संस्थान प्रशासन यहां पर आने वाले हर व्यक्ति और वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर आने की अनुमति दे रहा है। यहां पर कोरोना के संक्रमण से शोध कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। यह है देश की राजधानी दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त इस संस्थान को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए संस्थान प्रशासन द्वारा यहां आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। पूसा संस्थान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी रुके हैं, जो इस मामले को खुद कड़ी निगरानी के साथ हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं। सैनिटाइज हमें अपना जीवन का हिस्सा बने और हर व्यक्ति को हैंड सैनिटाइज करना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, सुरक्षित खुद को रखना है। इसीलिए हमने एग्रीकल्चर का जो ये अपने पूसा है उसके गेट के ऊपर हमने आदेशित किया है। सभी जो मंत्रालय हैं या अन्य ऑफिस है, सब जगह ये सैनिटाइज किए भी जा रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह के अनुसार संस्थान के सभी गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी यहां आने जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर रख रहे हैं और पहले उन्हें सैनिटाइज करके अंदर जाने देते हैं, ताकि संस्थान में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश न कर सके और कोरोना संक्रमण से यहां फील्ड और लैब में चल रहा शोध कार्य प्रभावित न हो। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही साथ हमने संस्थान के जो 3 मुख्य द्वार हैं, टोडापुर, इंदरपुरी और पटेल नगर, वहाँ पर सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए और आगंतुकों को अपने हाथ को सैनिटाइज करने के लिए उसकी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही साथ परिसर के अंदर जो कॉमन स्पेसेस हैं, जैसे मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार और डिस्पेंसरी, जहाँ पर लोग अक्सर अपनी आवश्यकताओं के लिए जाते हैं, वहाँ पर और पूरे परिसर को हम नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करते रहे हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक स्टाफ, उनके परिवारों और फील्ड में तैनात कर्मचारियों और अन्य लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ जगह जगह पर बड़े बड़े बोर्ड भी लगाए गए हैं। देश के इस प्रीमियर शोध संस्थान द्वारा अपने 8000 के करीब कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ शिक्षा, शोध और अनुसंधान को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए किए जा रहे सार्थक प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि देश के अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणादायी भी है। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में देश में कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संस्थान के 3 गेट और तीनों गेटों पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। यहाँ जो भी वाहन और व्यक्ति आवाजाही के लिए आता है उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर संक्रमण मुक्त करने का काम किया जाता है।
निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मियों की यह पहल न केवल इस संस्थान को कोरोना मुक्त रखने में मददगार साबित होगी, बल्कि संक्रमण को रोकने के साथ साथ देश को कोरोना के संक्रमण की जो महामारी है उससे निजात दिलाने में भी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लॉकडाउन के दौरान कोई जरूरतमंद लोगों को भोजन करा रहा है तो कोई राशन और अन्य जरूरी सामग्री वितरित कर रहा है। लेकिन हरियाणा के गौ सेवा धाम अस्पताल द्वारा यहां के प्रमुख चित्रलेखा के सानिध्य में गौधन के साथ अन्य बीमार और पीड़ित पशुओं का भी देखभाल किया जा रहा है और ये देश के सामने सेवा की एक नई और सच्ची मिसाल है। इसके अलावा यहां जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने जैसे अन्य काम भी किए जाते हैं। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। गोधन हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत की जीवंत धार्मिक प्रतीक है। इनके सेवा रूपी पुण्य कार्य से न केवल इंसान को आत्मीय शांति मिलती है, बल्कि पंचगव्य के जरिए इलाज करवाकर इंसान को स्वस्थ, सेहतमंद और निरोगी बनाने में मदद भी मिलती है। यह है हरियाणा के होडल स्थित लोक प्रसिद्ध गौ सेवा धाम हॉस्पिटल। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में पशुओं और गायों के लिए खाने पीने और बीमार होने पर उनके इलाज के लिए यहाँ सेवा कार्य किया जा रहा है। 2 एकड़ में फैले इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की प्रमुख देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में चल रहे इस पशु चिकित्सालय में पीड़ित जानवरों व गोधन को इलाज के लिए लाया जाता है, जिनकी देखरेख खुद देवी चित्रलेखा के सानिध्य में की जाती है। अगर आपके हृदय में कहीं दया भावना है तो जीवों को अपना परिवार समझ के, जैसे आप हर स्थिति में अपने परिवार के साथ रहते हो, उनकी सेवा करते हो, ठीक उसी प्रकार इनको भी अपना परिवार समझें और अपना परिवार समझ करके इनकी मदद करें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। भारत की सदियों पुरानी वैदिक कालीन सनातन संस्कृति की प्रतीक इन गोधन को असली धन मानते हुए सेवा का पुण्य कार्य करते हुए इन बेजुबान प्राणियों के प्रति सच्ची संवेदनाएं रखने वाली देवी चित्रलेखा ने यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में गायों के लिए ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टोर और कैंसर वार्ड जैसी कई तरह की सुविधाएं करवाई है। गौ माता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ सूखे व हरे चारे के साथ पौष्टिक पशु आहार की भी पूरी व्यवस्था है। हजारों की तादाद में यहाँ गौधन रखे गए हैं। खुद देवी चित्रलेखा रोज इन गायों के लिए रोटी बनवाकर खिलाने के अलावा अन्य तरह की सेवा साधना में अनवरत लीन है। कोरोना की महामारी में देवी चित्रलेखा द्वारा प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के अलावा यहाँ काम करने वाले स्टाफ के खाने पीने का जहाँ पूरा ध्यान रखा जा रहा है, वहीं सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ धार्मिक सत्संग के जरिए श्रद्धालुओं को भजन कीर्तन कर मानव सेवा के पुण्य कार्यों से जोड़े रखने का पुनीत कार्य भी किया जा रहा है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कहती है हमारी बाल सेना। सांसें फूलने लगी जब बन के मित्र संजीवनी जिलाने लगे डॉक्टर। संयम धैर्य संकल्प का हृदय में जगा के लख रोगी के रोग पर विजय पाने लगे डॉक्टर। हिम्मत की तलहटी से सागर की हर लहर तक कोटि कोटि जन को बचाने लगे डॉक्टर। राष्ट्र की वेदना को कर्तव्य की संवेदना से आन मान सम्मान से निभाने लगे डॉक्टर। दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस ने हलचल मचा रखा है, तो क्यों ना हम इससे साथ मिलकर हराएं। बार बार साबुन से हाथ धोकर, मास्क पहनकर, एक दूसरे से दूरी बनाकर इसको दूर भगाएं। घर में रहकर अच्छा खाना खाएं। कोरोना से डरो ना, घर पे ही रहो ना। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Kind of COVID-19, stay home, stay safe, and carry on. This too shall pass. पता है डॉल, बाहर कोरोना वायरस फैला है। अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा। आप भी पहनो, मैं भी पहनती हूँ।
तो बच्चे अगर इतने समझदार हैं तो आपसे और ज़्यादा समझदारी की उम्मीद की जाती है। मास्क पहने, अगर बाहर निकलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का, दिशा निर्देशों का पालन करें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।